अस्सलामुअलैकुम। अब कैसे हैं आप सब लोग? लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 10 FY DLED मैथ्स। अब यहाँ पर हमने पहले वाले पार्ट में, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया था वो पार्ट, और उस पार्ट में हमने कसीर देखे थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्फ का इस्तेमाल, हमको पता है अलजेब्रा में जो है अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल होता है, लेटर्स का इस्तेमाल होता है, हर्फ का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हर्फ का इस्तेमाल। रियाजी के मजमून में लिखने के दौरान अलामतों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अलामतों का इस्तेमाल करने की वजह से लिखना बहुत ही कम हो जाता है। जैसे अदद 75 को अदद 15 से तकसीम करे तो खारिज किस्मत 5 आता है। इसी जुमले को अगर हम अलामतों का इस्तेमाल करके, यानी कि लेटर्स का इस्तेमाल करके या नंबर्स का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो ये किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा ना, 75 तफरीक तकसीम 15 बराबर 5। मुख्तसर लिखा जा सकता है, ये समझने में भी आसान होता है। बराबर। इसमें और भी है, आगे देखेंगे। जूम कर देती हूँ थोड़ा। अलामतों ही की तरह हुर्फों का इस्तेमाल करके लिखने से बयान को आसान और मुख्तसर किया जा सकता है। अलामतों की, नंबर्स का जो इस्तेमाल हम करते हैं उसकी जगह हुर्फों का भी इस्तेमाल करके जो है बयान को हम मुश्किल से आसान कर सकते हैं, मुख्तसर कर सकते हैं। अक्सर औकात हम आदात को जाहिर करने के लिए हुर्फ का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त बड़े हर्फ तहजी के बजाय छोटे हर्फ तहजी का इस्तेमाल करके करते हैं। मसलन एक मसलन एक अदद को दुगना, इसे रियाजियाती सूरत में दो ज़र्ब एक्स की सूरत में, यानी 2x की सूरत में जाहिर करते हैं। अगर सिर्फ ज़र्ब का अमल हो तो 2 ज़र्ब x को हम सिर्फ 2x लिखते हैं। बराबर। 2x, ABC या XYZ, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है ABC या XYZ में से कोई भी हर्फ तहजी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे ऊपर है। इस तरह के आदात को हिंदसे को मुस्तकिल या जरीब कहते हैं, और हुर्फ तहजी का हिस्सा मुतगय्युर कहलाता है। मुतगय्युर एक से जायद हो सकते हैं। जिस तरह हम बुनियादी अमाल, जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम का अमल अदद के साथ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह का अमल हम हुर्फों के साथ भी कर सकते हैं, किया जा सकता है। इसे ही मसावात कहते हैं। मसावात किसको? अलजिब्राई मसावात हमने सुने हैं, हमने किए हैं ये। तो ये हर्फों का इस्तेमाल करने के बाद इसको हम क्या कहते हैं? मसावात कहते हैं। अलजिब्रा की जबान में ये फिक्रा कहलाता है। एक फिक्रा में एक फिक्रे में एक मुस्तकिल अदद और एक मुतगय्युर होता है। ठीक है, एक अदद होता है, एक मुतगय्युर होता है, हर्फ होता है। मसावियत, दो आदादों में जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम में से कोई अमल करे तो जवाब में एक ही अदद हासिल होता है। मसलन 5 और 3 को जमा करे तो 8 का अदद हासिल होता है। एक से इसे हम मुख्तसर तौर पर 5 जमा 3 बराबर 8 लिखते हैं। इसी तरह 13 नफी 6 बराबर कितना आता है? 7 आता है। ये 5 जमा 3 बराबर 8 हो गया। हाँ, इसके बाद 13 नफी 6 बराबर 7, और फिर 12 तकसीम बराबर, सॉरी, 12 तकसीम 4 बराबर 3। 3 के मकाम पे आता है 12, 4 के पहाड़े में। फिर ये 9 ज़र्ब 1 बराबर 1। इसी को हम ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं? 6 जमा 6, 15 नफी 3, 6 ज़र्ब 2, और 24 तकसीम 2। जैसी हर तहरीर को रुकन कहते हैं। इनमें से हर रुकन की कीमत 12 से यानी मसावी होती है।
देखिए आप अगर 6 को ज़र्ब करते हैं, 6 को जमा करते हैं 6 से तो 12 आता है। 15 नफी 3 करेंगे 12 आएगा। 6 2 यानी 6 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो भी 12 आएगा। 6 दूनी 12। और 24 को जब हम तकसीम करेंगे 2 से तो भी क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो ये तमाम अराकिन अरकान एक दूसरे की मसावी होते हैं। इसके बाद ऐसा एक और है, यहाँ पर देखिए सेम वही लिख दिए ये लोगों ने कि ऐसी नौयत वाली तरतीब को मसावियात कहते हैं। ये जो इस तरीके से जो लिखते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, मसावियात कहते हैं। चलिए ये मसावी है ना, क्योंकि दोनों भी मसावी, आंसर तो सेम ही आना है, बस जो है अलामत दूसरी है और तरीका इसको हल करने का अलग है, बस आंसर जो है वो सेम ही आएगा, मसावी आएगा। अब गैर मसावियात कैसी हो सकती है, देखेंगे गैर मसावियात जो है वो 7 ब्रैकेट ओपन 7 + 5, 7 + 5 ब्रैकेट क्लोज, और वही सेम 7 × 5 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अरकानों की कीमतों बिला तरतीब 12 और 35 है, यानी वो मसावी नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि 7 + 5, 7 में 5 जमा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा बराबर। लेकिन वही 7 में 7 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। ज़र्ब करेंगे ना, 7 × 5 = 35। ठीक है, तो ये दोनों के आंसर अलग अलग है। इसका आंसर क्या है, 7 + 5 का 12 है। उसका आंसर क्या है, 7 × 5 का आंसर आएगा 35। तो दोनों अलग अलग हो गए, तो ये मसावी नहीं है, गैर मसावी है। ये बताने के लिए कि मसावी नहीं है, अलामात कौन सा इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। इसे मुख्तसरन 7 × 5 हैशटैग बीच में, यानी मसावी नहीं है, यानी ये बराबर, ये एक्चुअली बराबर का निशान है और बराबर के ऊपर कट किया हुआ है, यानी मसावी नहीं है। बराबर मतलब क्या, मसावी ना, सेम सेम, लेकिन बराबर नहीं है तो दो ऊपर से कट लगा देंगे, यानी ये बराबर नहीं है। तो इसको याद रखने के लिए हैशटैग का निशान, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये हैशटैग का निशान है। ओके, लिखते हैं इस तरतीब को गैर मसावियात कहते हैं। इस जो अलामत को है जो बीच में लगी हुई है ना हैशटैग की, यानी बराबर के ऊपर से 2 लकीर गई, यानी कट गया, बराबर नहीं है। मसावियत जो है बराबर नहीं है, मसावी नहीं है। इसके अलावा छोटा बड़ापन बताने के लिए हम इस निशानत का इस्तेमाल करते हैं, है ना, बराबर। इस तरीके से जो है 7 लिखते हैं और इस तरीके से उल्टा 7 लिखते हैं। तो इन अलामतों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन अलामतों का इस्तेमाल करके भी गैर मसावातें लिखी जा सकती है। चलिए पेज नंबर है 103, 103। ज्यादा ही जूम हो गया है क्या, ठीक है, ठीक है, समझ में आएगा ना अभी। मिसाल है ब्रैकेट ओपन 30 / 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जमा दिया हुआ है हमको 9 + 8, 9 + 8, और ये जो है 30 / 2। तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा, जमा वाला बड़ा होगा, ठीक है, जहाँ पर 7 का मुंह रखा हुआ है वो बड़ा हो गया। अब यहाँ पर है 2 × 7, अब 2 × 7 कितना होता है, 14 होता है, और ये 16 नफी 5। तो ऑफकोर्स ये वाला जो है बड़ा है, जर्ब वाला जो है वो बड़ा है। ठीक है, इसको हल करके भी आप जो है आंसर निकाल सकते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इट्स रियली वेरी इजी। अब देखेंगे तगय्युर का तस्वुर। अलजिब्री मसावात में जिन हर्फ का इस्तेमाल किया जाता है इन्हें मुतगय्युर कहते हैं। मुतगय्युर किसको बोलते हैं, कि जो भी अलजिब्रा के मसावात है उसके अंदर हमने देखो यहाँ पर वाई का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, मुतगय्युर हो गया, जिनकी मुख्तलिफ कीमतें होती है। यानी कोई भी हर्फ, कोई भी लेटर इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मुतगय्युर हो जाएगा उस मसावात का। मसलन 5y = 2 = 3, यानी 5y = 2 = 3। इस मसावात में y मुतगय्यर है, बराबर। तब इसकी जगह x भी हो सकता, तो x मुतगय्यर है। मसावात, अब मसावात यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक अलजिब्री फिक्रे में कुछ मुस्तकील अदद और कुछ मुतगय्यर होते हैं।
जैसे बराबर की अलामत है साथ पेश किया जाता है, इसे मसावात कहते हैं। जो साथ में होती है, साथ पेश किया जाता है, बराबर होती है अलामतें, उनको क्या बोलेंगे हम? मसावत कहते हैं। एक मसावत बराबर के अलामत के मुताबिक दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है। बराबर के अलामत के बाएं सिमत का फिक्रा बाएं जानिब की तरफ LHS और दाएं सिमत का फिक्रा रुकन दाएं जानिब की तरफ यानी RHS कहलाता है। ओके। एक मसावात में मुतगय्यर की जिस किस कीमत से मसावात मुतमईन होती है, मुतगय्यर की वो कीमत मालूम करना ही मसावात का हल कहलाता है। और हासिल शुदा कीमत को हल सेट कहते हैं। जो भी हमको हासिल होता है, जो भी हमको मिल जाता है आंसर, उसको क्या बोलेंगे? हल सेट कहते हैं। हल सेट मालूम करने का तरीका मसावात हल करना कहलाता है। हमको कोई भी मसावात को हल करना है तो उसका हासिल जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हल सेट। खुसूसियात, किसी भी अदद में सिफर जमा करे तो हासिल जमा वही अदद होता है। जैसे कि यानी ए जमा ओ बराबर ए। ये एक्चुअली सिफर है, मे बी ये छोटा दिख रहा है इसलिए ये ओ लग रहा है, लेकिन ये सिफर है। तो ए जमा सिफर बराबर ए ही आएगा, है ना? जैसे जमा करते हैं हम लोग तो एक जमा एक एक ही आता है। दो जमा सिफर करेंगे तो दो ही आता है। इसी तरीके से जो ऊपर का होता है वही नीचे उतरता है। सिफर की जो कीमत जो है उसके ऊपर वाली जो कीमत होती है वही नीचे उतरती है। किसी दो अददों का इस हासिल ज़र्ब और तरतीब बदल कर इन्हें अददों का हासिल ज़र्ब मसावी होते हैं। यानी ए जमा बी बराबर बी जमा ए। ठीक है। तीसरा है किसी अदद का सिफर का हासिल ज़र्ब सिफर होता है। यानी ए ज़र्ब 0 बराबर 0। ये ज़र्ब में क्या होगा? 0 का 0 ही होगा। हाँ। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे, 4 बोल रही हूँ, 104। पेज नंबर 104 पर है मश्क, यानी ये चैप्टर यहाँ पर हो गया एंड। और फाइनली चैप्टर जो है एंड हो गया इतने सारे पार्ट्स के बाद और इतना सारा टाइम देने के बाद। और आप लोगों ने भी बहुत वेट किया वीडियोस के लिए। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी, और वेट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। इसके आगे की मश्क इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसके बाद करवाती हूँ। मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी तो आप लोग फिर लिख लेना, ऐसा करना। ठीक है, निशान लगा देना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं तो फिर इतना पॉसिबल नहीं होता कि एक एक पेज पर जाकर मैं बताऊँ आपको। तो पेज नंबर बता दूंगी तो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट चैप्टर का भी कुछ बाकी है, शायद मश्क बाकी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स बाकी है, उसके भी पेज नंबर इंशाल्लाह जल्दी बता दूंगी। तो फिर वो भी देख लेंगे। और मेरा ऐसा प्लान है कि आपके लिए मैथ्स फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो कि नोट्स मैं बनाऊँ, तो बन रहे हैं नोट्स इंशाल्लाह। जैसे रेडी होते हैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नोट्स के बारे में। एक वीडियो आएंगी और उसमें आपको मैथ्स का नोट्स दिया जाएगा इंशाल्लाह। और वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करो, और कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।